दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसी जगह पर लाए हैं जो आप लोग देखते होंगे, लेकिन आज मेरा कुछ अलग अंदाज में आप उनको दिखाऊंगा। तो आप देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोग को मिला ही देता हूँ। आप लोग का इंतजार समाप्त हुआ। आप लोग पहचान गए होंगे सर। नमस्ते, प्रणाम। पूरा यूपी बिहार को पैर छू के प्रणाम, और हमारे कैमरामैन को भी पैर छू के प्रणाम, और आपको भी पैर छू के प्रणाम, और आपके घर फैमिली को भी पैर छू के प्रणाम। और जो हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आपका प्यार दुलार हमें बनाए रखें, और ऐसे ही हम जवान तंदुरुस्त रहें। जब आप लोग इनकी वीडियो देखते होंगे और आज सामने देखेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा कि माने कि वही व्यक्ति हैं। सर, आप इतना कैसे चेंज कर लेते हैं अपने आप को कि लगता है कि वास्तव में आप 60 से 65 साल की उम्र होगी? नहीं, वो तो कुदरत का देन है। और कुछ लोग कहते हैं कि चिरकुट बाबा आपको एक भगवान ने एक गिफ्ट दिए हैं, और वाकई गिफ्ट दिए हैं। हमें भी नहीं मालूम चलता है कि हम कैसे बुड्ढे का रोल कर लेता हूँ, कैसे चेंज हो जाता हूँ। बस आप लोग का कृपा आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा मेहरबानी। और हमारे घर फैमिली और आप हैं, हमारे पब्लिक हैं, समाज है, सब आप लोग का देन है कि हम इतना तक ऊंचाई तक पहुंच पाए और ऐसे बुढ़े का रोल करते हैं। सर, मैं तो जब आपको देखा तो मैं खुद नहीं पहचान पाया कि चिरकुट बाबा आप हैं। अरे, हम लोग से काफी कम उम्र है आपकी। हमें लगता है कि 26 साल की उम्र आप चिरकुट बाबा का आप लोग देखते होंगे यूपी बिहार में। खास करके मैं जहाँ तक सर्च किया उसमें यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र में कुछ यूएई में भी आपकी वीडियो देखी जाती है, बहुत अच्छी। तो सर, जो रोल आप करते हैं, कितना चैलेंजिंग रोल करते हैं, कैसे कर लेते हैं? बस वही तो बताया, आपका दुलार प्यार आशीर्वाद है, जो भी है कृपा, सब कुछ चल रहा है। और हमारा लक्ष्य तो, मेरा तो बचपन से ख्वाहिश था कि हमें कुछ नया मैं करूं। बहुत जगह गया, मार खाया, बहुत गाली मुझे मिला ये कलाकारी में। तो जो इस समय का पीढ़ी है कलाकारी का, उस समय जो बन गया तो बन गया। अब ये सोचेगा कोई कि हम बन लें तो नहीं बन पाएगा कलाकारी, क्योंकि ये कलाकारी इतना गंदगी हो चुका है ना कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है, सब रास्ता बंद हो गए हैं। तो सर, मैं शुरुआत करता हूँ अब आपके जीवन से, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें इस समय इस लाइन में कूद रही हैं, और कुछ समय बाद कैरियर नहीं बना पा रही हैं। तो आपने शुरुआत कैसे किया, किससे प्रेरणा मिली, आप इससे पहले क्या करते थे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। यही तो बता तो रहा हूँ, बस आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है। जो मैंने पीढ़ी बताया कि मैं बहुत गरीबता से आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। जो अपने गरीबता से जो बढ़ जाता है वो आदमी भूल जाता है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए। अपने जो जीवन में था वही जीवन में रहना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि बढ़ने का जो सिस्टम आजकल, मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ बाप का सेवा करें, कुछ नौकरिया के पीछे पड़े, और कुछ अपने खेती बाड़ी में पड़े। लेकिन आज के दुनिया में मैं यही कहूँगा, हाथ को जोड़िए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कलाकारी की दुनिया में मत जाओ, क्योंकि इससे गंदगी कोई चीज़ है ये नहीं है। बस मैं ये कहूँगा। सर, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। मेरी भी वीडियो एक इस पे मैं बनाया हूँ कि जो जो जिस क्षेत्र में अगर पारंगत नहीं है, किसी को देख कर करना चाहता है, तो फ्लॉप होना ही है, आपका करियर खराब होना ही है। अगर मेरा था, मुझे पहले से रुचि थी लोगों से बात करना, डिस्कस करना, मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मेरा एक पेशा नहीं है। मैं तो लोगों को, मैं जितनी भी वीडियो है आप देखने से आपको लगेगा कि मैं कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो सर, आपकी भी जितनी भी वीडियो हैं, हम तो बहुत पहले से, हम लगता है कि 10 साल नहीं,
4-5 साल से देखना शुरू किया। पहले मुझे लगता था कि जो कॉमेडी की वीडियो होती हैं, जो गंदी होती हैं, क्या होती है, लेकिन मैं एक पहली बार आपका वीडियो देखा और उसमें इतना मोटिवेशन था, इतना मोटिव था, मैं देखकर दंग रह गया। तो फिर मैं आ जाता हूँ, एक थोड़ा-सा और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सर, आपने जो पहली शुरुआत किया, तो कला से शुरुआत किया, आपके पास उतना हुनर है, तो ये हुनर का प्रयोग पहली बार कैसे किए? पहले तो मैं ऑर्केस्ट्रे में डांस करता था और चिरकुट करके नाम रखता था, और पहले काजर-ओजर लगा के मैं ऑर्केस्ट्रे में डांस करना था, कॉमेडी करता था। उस समय मेरा पेमेंट 1000 रुपया था। उस समय मैं बहुत मेहनत करता था और ऑर्केस्ट्रों में गाली खाना, मार खाना, तो मैंने एक लक्ष्य बना लिया था कि मेरा लक्ष्य रहेगा, मैं मार खा रहा हूँ, गाली सुन रहा हूँ, तो मुझे लक्ष्य ऐसा बनाना है कि हम ब्रांड बने, कि हर जो गाली, मार, झगड़ा सब मैं भूल जाऊँ। तो मैंने ये सब बनाया और मैं मेहनत किया और आज मुकाद में हूँ, अच्छे हूँ, बढ़िया हूँ और सब कुछ जो तकलीफ़ें थी सब भूल गया हूँ। जो भी बन रहा है, अब बन रहा है और आशीर्वाद से मैं वही कहूँगा कि कितने लोग कलाकार सोचते हैं कि बस 1 ही साल में बन जाऊँ, 2 ही साल में बन जाऊँ, नहीं। कम से कम 10 साल, 15 साल मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई आपका लक्ष्य मिलेगा भी नहीं। आप रास्ता से चल नहीं पाओगे। मैं इतना कहता हूँ कि जब तक 15 साल मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको फूटी कौड़ी तक भेंट नहीं होगा, मैं इतना जानता हूँ। तो जैसे कि आप 15 साल की बात किए, मैं कुछ ऐसे माताएँ बहनें को मैं देखता हूँ कि अपना सोचती हैं कि साल भर 2 साल के अंदर कितना ऊपर चला जाऊँ, अगर साल 2 साल बाद अगर कुछ नहीं कर पाती तो छोड़ देती हैं। तो आपने बहुत बढ़िया इस बात को कही कि 10 से 15 साल संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं फिर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको कि सर, आप फ़िल्मों में जाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, जाता हूँ, अभी माई पिक्चर किया हूँ दिनेश लाल निरहू जी के साथ में। जियो सिनेमा ऐप पे है मेरा पिक्चर, माई पिक्चर देखेंगे तो आ जाएगा जियो सिनेमा पे। तो सब आशीर्वाद है, पिक्चर बढ़िया मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया पिक्चर मिलेगा तो जाऊँगा। अब कोई अटा-टुटा मिल जाए, गंदगी पिक्चर मिल जाए तो मेरे बस का बात नहीं है। पिक्चर के बराबर तो मेरा खुद ही चैनल है, पिक्चर के बराबर तो मेरा खुद ही एक्टिंग है, पिक्चर के बराबर तो मेरा खुद ही अपना घर-द्वार है। तो ये करियर है मेरा बना हुआ है, मैं क्यों जाके गंदा कर दूँ? तो करियर जहाँ बढ़िया लगेगा वहीं ना करूँगा। जो मुझे अभी दिनेश लाल निरहू जी मुझे माई पिक्चर दिए थे, तो मुझे कितना अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ, दुनिया में कोई पिक्चर है और मुझे सुकून मिला, अच्छा भी हुआ। पिक्चर बना के भी अच्छा हुआ। बहुत लोग आशीर्वाद भी दिए कि चिरकुट वाक़ई तुम पिक्चर किए हो। तो ऐसे पिक्चर करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तुरंत कर लूँगा। तो दोस्तों, जियो सिनेमा में इनका एक फ़िल्म है, जो पिक्चर है माई करके, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग को एकदम समझ लीजिए कि एक प्रेरणा की फ़िल्म है। और ख़ासकर इनकी जितनी भी वीडियो मैं देखा हूँ, जितनी भी वीडियो देखा हूँ, इसमें कुछ न कुछ हमको सीख मिली। हमको देखना, मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि आपसे मिलूँ, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। तो सर 26 साल में शादी-वादी हो गई है कि नहीं आपकी? शादी हो गया है, 1 साल का 11 साल का बच्चा भी है और पढ़ता भी है, लिखता भी है। हाँ, आशीर्वाद है आप लोग का। अच्छा, तो अंतिम थोड़ा समय का अभाव है, आपको भी शूटिंग-वूटिंग करनी है। सर, क्या आप राजनीति में जाना चाहेंगे? नहीं, नहीं, राजनीति में मैं करके देख चुका हूँ। मेरे बस का बात में राजनीति नहीं है। क्योंकि राजनीति में जितना पैसा हम कमाती फिर हम लुटा जाई हम खपड़ैला के घर में आ जाई। तो हम राजनीति सबसे बड़ा गंदा समझता हूँ। आज तक ले देखिए विधायकी-सिधायकी वाला मालूम चलता है कि कोई चीज़ है, नेतागिरी वाला सिस्टम, लेकिन ये प्रधानी वाला सिस्टम सबसे गंदा है। पीढ़ी से पीढ़ी उठा लिए लोग कि हम तोरे घरे ऐसे कैलनी, वोट ना देवे तोरे घरे ऐसे कैलनी। गाँव घर में ना 2-4 लोग प्रधानी उठते हैं और 2-4 लोग प्रधानी में मुठभेड़ कर देते हैं। हमारे प्रधानी के गाँव में जो प्रधानी उठते हैं वो पाकिस्तान इंडिया बना देते हैं लोग। इसी के लिए हमारा गाँव, हम लोग का गाँव बर्बाद हो जाता है।
तो मैं खास करके गांव में नहीं तो हमें इंडिया पाकिस्तान नहीं बनाना है, सिर्फ हमको अपने घर फैमिली में अपना भारत में रहना है, नहीं जीना है। राजनीति का मतलब कि ऊपर की राजनीति है, प्रधानी की राजनीति नहीं, कोई पार्टी लेवल की राजनीति। वही हो गया ना, चाहे प्रधानी कोई भी राजनीति करता है तो प्रधानीय से उठता है, जिला पंचायत से उठता है। तो यही बात है, मेरे बस का बात नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी तो कोई मेरे मन में नहीं है, मेरे मन में इतना है कि मैं अपना घर फैमिली चला लूं बढ़िया से, बस मैं इतना जानता हूँ। मैं 10 रुपया कमाता हूँ, 5 रुपया गरीबों में देता हूँ, बस वही मेरा स्वभाव है। और भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान मुझे पैसा देते रहे, मैं गरीबों का मदद करता रहूँ, बस इतना कहता हूँ। तो देखिए, आप जो एक ऐसे भी कलाकार से मिले हैं, तो अंतिम शब्द में सर अपने माताएं बहनों के लिए आप कुछ कह दें। जो माताएं बहनें इसमें करियर ढूंढ रही हैं, तो उनको करियर ढूंढने में हमारा खास मोटिव भी आपसे मिलने का यही था कि आपके माध्यम से काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी, तो काफ़ी माताएं बहनें उसको देखेंगी और समझेंगी कि जो उसमें किसी को देखने रही हैं कि अरे वो तो इतना कमा रही है, फला इतना कमा रहा है, फला इतना कमा रही है, उसको देखकर अब तुरंत कूद जा रही हैं, तो उसमें साल 2 साल बाद वो फिर छोड़कर भाग जा रही हैं। तो कई लोगों को मैं जानता हूँ। तो सर आप के माध्यम से मैं चाहता हूँ थोड़ा आप बता दें कि इसमें करियर कैसे है, कैसे नहीं है, क्या नहीं है। आप बड़े कलाकार हैं, आप फिल्मों में काम किए हैं, आपकी बात ज़्यादा लोग को समझ में आएगी। प्लीज सर। पहले तो जो बात बोले बहुत अच्छा बताया हमें, बहुत अच्छा इसका सवाल जवाब है। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि जो अपने लड़की को बाप हो चाहे माई हो कितना बढ़िया से पाले हैं, हर जिस्म छोट पर से बड़े तक ले हर जिस्म ढाकते आए हैं माँ बाप, और कुछ कलाकारी की वजह से अपना जिस्म दिखाना, हाफ चड्डा पहनना, ब्लाउज कटिंग पहनना, तो ये कैसा लगता होगा। उस माँ बाप से पूछो कि बेटा बेटी कैसे करते हो, वो अपने खुशियाँ में अंग दिखाना चालू, ये जिस्म दिखाना चालू, तो ये सबसे बड़ी गंदगी। इससे कलाकारी नहीं होती। तन को ढाक के मन को मार के देखिए कलाकारी होता क्या। हम भी तो कपड़ा पहनते हैं। तो देखिए मैं कहता हूँ कि आप लोग से हाथ जोड़िए कि अपना अंग और बदन दिखा के ये लाइन में न घुसे। अगल बगल आपको बहुत उल्टा सब आदमी लोग कहने लगते हैं, तो मैं हाथ को जोड़ के कहता हूँ कि ये सो सिस्टम है, बहुत गंदगी है। बढ़ने के लिए आप एक एक अंग दिखाते हैं तो सबसे बड़ा गलत है। ये सबसे बड़ा दुनिया में आपका बहुत बड़ा गलत है। और रेप आप लोग के वजह से होता है, क्योंकि आप लोग दिखाते हैं अंग तो कहीं चले जाते हैं तो रेप हो जाता है और बदनाम सरकार का होता है। तो आपका सबसे बड़ा कमी है कि आप अंग दिखा दिखा के आप लोग वीडियो बनाना छोड़ दो, नहीं तो हम लोग का दुनिया बेकार हो जाएगी और आप लोग से ही मेरा दुनिया गंदा हो रही है। मैं इतना कहता हूँ। तो अब बात आ गई इस पे, तो थोड़ा एक और थोड़ा सा एक कर लूँ आपसे कि इसका जो इस टाइप की जो कई महिला कलाकार हैं, चाहे महिला संरक्षक हैं, चाहे महिला सोसाइटी से हैं, जुड़ी हुई हैं, उन लोग का नाम है कि हम अपने मेरी स्वतंत्रता पे आप लोग बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उनकी अपनी स्वतंत्रता समझ में आती है तो ठीक है, नहीं है तो और कपड़ा निकाल के नाचो, हम लोग से क्या मतलब। मैं यही कहूँगा, जब इतना समझाने में नहीं समझ रहे हैं, इतना दुनिया में रेप बलात्कार हो रहा है, फिर भी समझ नहीं रहे हैं। शादी हो जा रहा है, ऐसे ही भटक रहे हैं लोग। देख रहे हैं दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो जब सही बोल रहे हैं कि हम लोग को बोलने का कोई हक नहीं है, चलिए भाई अगर गलती होगा क्षमा चाहता हूँ, आप लोग को अगर बुरा लगा हो तो हम लोग का कोई हक नहीं। और अच्छा नहीं, और अच्छा करो, और कपड़ा निकालो, और बढ़िया से बढ़िया करो। जब परिणाम भुगतोगे तो खुद ही आपको मालूम चलेगा कि मैंने क्या किया हूँ। बस मैं यही कहना। देखिए कितनी ऊंची बात कहे हैं, क्योंकि हम लोग जब एक डीएससी का प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें सिखाया जाता था कि किसी को जब बच्चे को बार बार मना करने के बाद कि बेटा वो जाओगे वहाँ तो उंगली जल जाएगी, जाओगे तो जल जाएगी, तो एक दार्शनिक ने कहा कि ऐसा है ना कि इसको जाने दो, जब जलेगा तब समझ में खुद आ जाएगा, आपको मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत ओके।